चलो हाँ जी, ध्यान देना, आवाज आ रही होगी आप लोगों को। स्टार्ट करते हैं। कल जहां तक हो गया था उसके आगे से। कल अपन ने जो किया था उसके अंदर दो प्लेन बनाना बाकी रह गए थे, है ना। वो दो प्लेन अपन अब बनाना सीख लेते हैं। बहुत ही आसान होगा। चेक करना सारे के सारे। पहले मैं कोष्टिकाएं बना देता हूँ। दो बना लो चाहे तीन बना लो, एक ही बात है। दो कोष्टिका में कवर कर लेंगे अपन। फलक केंद्रित के दो रह गए थे लास्ट के। लिखवा तो दिया था उनके अंदर, और प्लेन बनाना बाकी रह गए थे ना। आइएगा देखिए, ये दो कोष्टिकाएं हैं हमारे पास में, और अपन बात कर रहे थे सेकंड D110, है ना। एक बार आपको पता होगा कि D110 का प्लेन बनता कैसे है। पहले तो वो प्लेन बनाओ जो D110 का सरल घनीय के अंदर बना था। पहले तो अपन सिंपल वो प्लेन बना लेते, तो इससे मिलाते थे, उसमें इसको इससे मिलाते थे, इसको इससे मिलाते थे, इसको इससे मिलाते। एक प्लेन ये होता था, दूसरा प्लेन ये होता था। ओके, मैं एक बार यहाँ बना देता हूँ इस तरीके। एक ही होता था। अब कॉर्नर के एटम रखते हैं सबसे पहले कवर करने वाले। तो देखो, कॉर्नर के एटम रखते हैं अपन। तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि ये वाला कॉर्नर का एटम यहाँ कवर हो गया, ठीक है। ये वाला कॉर्नर का एटम कवर हो गया, 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 ये वाला कॉर्नर का एटम कवर हो गया। अगर आगे भी कोष्टिका होती तो ये भी कवर हो जाता, ये भी कवर हो जाता, और इससे पहले भी कोष्टिका होती तो ये भी कवर हो जाता और ये भी कवर हो जाता। अब ये दो प्लेन है, इन दो प्लेन के बीच में ये चेक करना होगा कि कोई अन्य प्लेन आता है या नहीं आता। ओके, थोड़ा सा देखना, इसका मामला थोड़ा अलग टाइप का होगा। अपन पहले बनाते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके का प्लेन जनरेट होगा। यहाँ पर चेक करना, आओ देखो। देखो, प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक एक परमाणु होता है। प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक एक परमाणु होता है, और फलक के केंद्र का परमाणु इसमें कवर होना चाहिए। कहाँ का परमाणु कवर होना चाहिए? फलक के केंद्र का परमाणु कवर होना चाहिए। तो अगर मैं इस कोष्ठिका की बात करूं, एक बार में समझ लेना ना, इस कोष्ठिका की बात करें तो इसका ऊपर वाला पृष्ठ है, उसके फलक के केंद्र का परमाणु यहां होगा जो कवर हो गया। इसके नीचे वाला जो फलक है उसके केंद्र का परमाणु यहां होगा, ये भी कवर हो गया। तो दो फलक के केंद्र के परमाणु तो कवर हो। अब बचे चार फलक जिनके केंद्र के परमाणु कवर करने हैं। अब चार कौन कौन से फलक बचा? एक तो ये वाला फलक बचा, एक ये वाला फलक बचा, एक आगे वाला फलक बचा, एक पीछे वाला फलक बचा। ओके, एक काम करना पड़ेगा, इन दो प्लेन के बीच में ऐसा ही एक प्लेन आएगा। इन दो फलन के इन दो
प्लेन के बीच में ऐसा ही एक प्लेन आएगा। क्यों? क्योंकि वो जो प्लेन आएगा वो प्लेन क्या करेगा, इस फलक के केंद्र के परमाणु को कवर करेगा। और भी कुछ पर एटम कवर कर सकता है वो, पर वो इस फलक के केंद्र के परमाणु को कवर करेगा। इसलिए दो प्लेन के बीच में एक प्लेन तो यहां पर आएगा, इसलिए यहां दूरी क्या होगी, आधी होगी। यानी a/√2 की क्या होगी, आधी होगी, a/2√2 होगी। ये लिखवाया होगा मैंने, a/2√2 ही लिखवाई होगी, इसके अंदर दूरी है ना। चलो आओ, वो प्लेन कैसा बनाना है, ऐसे ही शेप का प्लेन बनाना है वो ना, वो प्लेन कुछ ऐसे ही शेप का यहाँ पर जनरेट होगा। ध्यान देना, वो प्लेन कुछ ऐसे ही शेप का जनरेट होगा। तो मैं उस प्लेन को बनाता हूं पहले ना, ढंग से देखना ना, आखिरकार वो प्लेन कैसे बनाया जाएगा। ऐसे, फिर ऐसे खींचो, फिर इस तरीके से, और ये बन गया वो प्लेन। ये दो प्लेन के बीच में जो प्लेन आया है वो ये रहा, है ना। अब ये दो प्लेन के बीच में जो प्लेन आया है वो प्लेन क्या करेगा, यहां पर चेक करना, दो प्लेन के बीच में ये जो प्लेन आया है वो प्लेन क्या करेगा, यहां पर कवर करेगा। अच्छा, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। रुको, कैसे, एक मिनट रुको, मैं ये हटा देता हूँ। अरे नहीं, बैठ जाए, रुको रुको रुको, ये ऐसे भी बन सकता है जैसे ये प्लेन बने हुए है ना। एक बार वापस रुकना, से करते हैं अपन, कहां से खींच, जैसे ये प्लेन बना हुआ है ना वैसे ही बनाने की। और ये कुछ ऐसे है, ये हो गया, ये ठीक है। तो ये दो प्लेन के बीच में एक प्लेन आएगा, वो प्लेन क्या करेगा, यहां पर दो प्लेन के बीच में एक प्लेन आएगा और वो प्लेन क्या करेगा, यहां पर डिस्टेंस को आधी करेगा। ये इस तरीके से प्लेन, ठीक है, ये इस तरीके से क्या आएगा, दो प्लेन के बीच में एक प्लेन आएगा, दो प्लेन के बीच में इस तरीके से एक प्लेन आएगा। ओके, ठीक है। और जैसे मैंने बनाया था ना पहले, वो भी सही था, जैसे मैंने बनाया था ना पहले, वो तरीका भी इसका सही था। पर जैसे बुक में बना रखा है उस तरीके की बात करें तो इस तरीके से दो प्लेन के बीच में क्या आएगा, एक प्लेन आएगा, ठीक है ना। अब सुनो, ये जो दो प्लेन के बीच में एक प्लेन आएगा, इसकी बात करते हैं ना। थोड़ा सा डायग्राम क्या है कि ये कोष्ठिका छोटी है, ये कोष्ठिका बड़ी है, थोड़ा अजीब सा है। एक सेकेंड देखो, तो अब ये कौन कौन से एटम कवर करता है मैं आपको बताता हूं। देखो, ये तीन एटम कवर करता है, और वो तीन एटम कौन कौन से कवर करता है, चेक करना। वो तीन एटम ये जो कवर करता है वो कुछ ऐसे हैं। देखो, एक तो ये जो ये वाली जो कोष्ठिका है ना, इधर वाली कोष्ठिका, इसके पीछे का जो फलक है उसके केंद्र का परमाणु ये कवर करता है, ठीक है। एक इस खुद ये वाला जो फलक है इसके केंद्र के परमाणु को भी ये कवर करता है। और एक जो ये वाली कोष्ठिका है, साइड वाली कोष्ठिका, उसके आगे वाले फलक के केंद्र के परमाणु को भी ये क्या करता है, कवर करता है। तो ये तीन को कवर करता है, पर ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि ये बीच में नहीं आ रहा है ना। ये बराबर कोष्ठिका नाप से बनाई जाए तो आई थिंक ये बीच में आ जाएगा। ये वाला जो एटम है ना, ये वाला जो फलक है, ये वाला फलक है ना, ये वाला फलक चेक करना, इस फलक के सेंटर पे दिखेगा ये ना। और ये वाला जो एटम है, ये वाला एटम, ये वाला है ना, ये इस वाले फलक के सेंटर पर दिखना चाहिए, ठीक है। और ये वाला जो एटम है वो इस फलक पर होना चाहिए, ये वाला फलक, ठीक है। तो ये कुछ तीन एटम को ये क्या करता है, कवर करता है ना। करके बनाया तो ये पूरा मिट जाएगा। इस करते, एक मिनट रुको, और रुको एक मिनट, देखते हैं ना। अब समझ लो पहले तो ना क्या क्या करना है। तो इस वाली कोष्ठिका की बात कर रहे थे, इसके कॉर्नर के सारे एटम कवर हैं, ऊपर वाले फलक का केंद्र का परमाणु कवर है, नीचे वाले फलक के केंद्र का परमाणु ये कवर है, ठीक है।
और साइड वाले फलक के केंद्र का परमाणु कवर हो गया, आगे वाले फलक के केंद्र का परमाणु कवर हो गया। अब पीछे वाले फलक के केंद्र का परमाणु कवर करने के लिए एक प्लेन यहां और बनाना पड़ेगा, वो कुछ ऐसे बनता है। डायग्राम बनाता हूं मैं, चेक करना, वो कुछ ऐसे बनता है। हाँ नहीं है, आगे कोष्ठिका और दिखाते तो ये बन जाता, आगे अगर एक कोष्ठिका और दिखाते तो ये भी बन जाता। एक सेकंड रुको, चलो बनाते हैं इसी के अंदर। सीधी लाइन नहीं खींच रही, यस ठीक है। अब ये वाला जो प्लेन है वो कवर करता है दो एटम को, एक तो यहां पर और एक यहां पर। तो देखो ये वाला जो एटम है ना, ये वाला एटम ये इस फलक के केंद्र के परमाणु को कवर करेगा, और पीछे वाला एटम है वो पीछे वाले फलक के केंद्र के परमाणु को कवर करेगा। तो इधर सुनो, रुको रुको, यहां अगर स्केल होता मेरे पास में, तो बिल्कुल अगर ये दोनों कोष्टिकाएं समान बनाई जाती तो ये डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट बन सकता है। अब सुनो, मैं आपको बता देता हूं। देखो अगर मैं बात करूं तो एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन ये है, और ऐसे ही एक कोष्टिका बनाते हैं तो एक प्लेन और आता है, वो प्लेन क्या करता है, फलक के केंद्र के परमाणुओं को कवर करता है। अब काम की बात सुनना, अब ये कॉर्नर के एटम्स को क्या करता है, कवर करता है। अब फलक के केंद्र के परमाणुओं को कवर करने के लिए दो प्लेन के बीच में एक प्लेन आता है। तो एक कोष्टिका के अंदर 6 फलक होते हैं, जिसके अंदर ऊपर वाले फलक के केंद्र का परमाणु कवर हो गया, नीचे वाले फलक के केंद्र का परमाणु कवर हो गया, एक साइड वाला फलक हो गया, एक ये वाला फलक हो गया। अब देखो साइड वाला ये वाला जो फलक है, इसके अंदर जो सेंटर का परमाणु होगा वो तो ये रहा, सेंटर का परमाणु तो ये है, और आगे वाला जो पृष्ठ है उसके फलक के केंद्र का परमाणु ये है। अब एक फलक ये हो गया, उसके सेंटर का परमाणु ये है, और ये वाला जो एटम है, ये वाला एटम ये पीछे वाले फलक के केंद्र का परमाणु। तो यहां क्या है कि दो फलक के बीच में एक फलक दो प्लेन के बीच में एक प्लेन अतिरिक्त आता है, जिसके कारण डिस्टेंस क्या होती है, आधी हो जाती है। सरल घनीय के अंदर यहां से लेकर इस प्लेन से इस प्लेन के बीच की जो दूरी थी वो कितनी थी, a/√2। इसके अंदर क्या होती है, a/√2 की आधी हो जाती है, क्योंकि दो प्लेन के बीच में क्या आता है, एक प्लेन और आ जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही सेम इधर भी दिखा सकते हो। कैसे, ऊपर वाले फलक के केंद्र का परमाणु ये कवर हो गया, फलक के केंद्र के परमाणु है भाई, है ना, इस कलर से दिखा रखे ना, ये फलक के केंद्र के परमाणु है। ऊपर वाले फलक के केंद्र का परमाणु है ये, नीचे वाले फलक के केंद्र का परमाणु। ऐसे ही देखो, ऊपर वाले फलक के केंद्र का परमाणु कवर हो गया, नीचे वाले फलक के केंद्र का परमाणु कवर हो गया। अब ऐसे ही इसके अंदर भी क्या होगा, यहां पर भी पीछे वाले फलक के केंद्र का परमाणु ये कवर हो गया, साइड वाले फलक के केंद्र का परमाणु ये कवर हो गया। अब एक प्लेन इधर और ड्रॉ करेंगे, वो दो फलक के केंद्र के परमाणुओं को और कवर कर देगा। तो मैं दिखा देता हूं उस प्लेन को भी, वो भी कुछ ऐसा ही बनेगा, वो भी कुछ ऐसा ही बनेगा, पर इससे आगे एक कोष्ठिका होगी तो वो दिखाने में सही रहेगा। चलो यहां दिखा देते, इतने से में भी जाए ऐसे, ये रहा वो प्लेन। ये प्लेन क्या करेगा, ये दो एटम को कवर करेगा। कौन कौन से बताता हूं, एक तो साहब ये करेगा कवर, चेक करना, इस वाले फलक के केंद्र के परमाणुओं को यहां से, और एक आगे वाले फलक के केंद्र के परमाणु को करेगा कवर से। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है कि दो प्लेन के बीच में एक अतिरिक्त प्लेन आ जाता है, इसलिए डिस्टेंस क्या करनी पड़ती है, आधी करनी पड़ती है। मैं इसको एक बार बड़ा दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखो ये वाली जो कोष्ठिका है, ये वाली कोष्ठिका, इसके कॉर्नर के एटम कवर हो गए
इन प्लेन से। ये वाला जो प्लेन खींचा है ना अपन ने ग्रीन वाला, देखो ये वाला प्लेन, ये प्लेन क्या करता है, एक कॉर्नर का एटम दूसरा तीसरा चौथा कवर करता है, ठीक है। और ये वाले दो एटम इस पहली वाली कोष्ठिका का ये जो प्लेन है सरल घनीय के अंदर खींचा था वो कवर हो जाता है, और ये दोनों कॉर्नर के एटम आगे की कोष्ठिका से कवर हो जाते हैं। अब मेन मुद्दा आता है फलक के केंद्र का परमाणु कवर। 6 फलक के 6 केंद्र के परमाणु, तो ऊपर वाले फलक के केंद्र का परमाणु ये रहा, नीचे वाले फलक के केंद्र का परमाणु ये रहा, साइड वाले फलक के केंद्र का परमाणु ये रहा, आगे वाले फलक के केंद्र का परमाणु ये रहा, इस साइड वाले फलक के केंद्र का परमाणु ये रहा, पीछे वाले फलक के केंद्र का परमाणु ये रहा। तो आप अगर बिल्कुल स्पष्ट इसके अंदर बराबर शेप की कोष्ठिका लोगे नाप से, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे ना, ये किस में आ जाएंगे, बिल्कुल सेंटर के अंदर आ जाएंगे। बनाओ डायग्राम, बनाइएगा डायग्राम। मतलब ये है कि प्रत्येक फलक के केंद्र के परमाणु को कवर करने वाले एटम भी होने चाहिए। एक बार रिप्लाई करके बताओ बात समझ में आ गई ना, दो प्लेन के बीच में एक प्लेन क्यों आता है, दो प्लेन के बीच में एक प्लेन इसलिए आता है ताकि वो कवर करता है फलक के केंद्र के परमाणुओं को। लेट हो गए थे क्या, 5-7 मिनट शायद। तो देखो ये वाली डिस्टेंस होती है, मैं आपको बता देता हूं, डिस्टेंस कौन सी होती है, डी। इसके अंदर ये वाली डिस्टेंस दिखा सकते हो, ये वाली डिस्टेंस होती है भाई, D110। अच्छा बना लिया, तो अगला करें लास्ट। अगले वीक में यूनिट खत्म हो जाएगी पहली, अगले वीक के अंदर ये वाली यूनिट खत्म हो जाएगी। हो गया, चले आगे, बोलो। ठीक है, अगला लास्ट और बचता है आपका लैंग्वेज वगैरह, ये सब मैंने लिखवा दी थी, लास्ट की और बात, चलो चेक करना, पर मैं कॉस्ट बना रहा हूँ, ठीक है नहीं।
अच्छा, आप लोगों के बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे आ गया कि ये वाला एटम, ये वाला एटम बताना पड़ेगा। अगर आपने खुद से कोष्टिका बनाई है तो आना चाहिए। मैंने तो बनी बनाई यूज मिली थी। ठीक है, अब सुनो, आइएगा, चेक करो, है ना। अच्छा, अगला है ना, जो हमारे पास में, अगला है जो हमारे पास में ये है। अब इसके अंदर आपको D100 वाला बना के बताया था मैंने ना, सॉरी 111 वाला। सबसे पहले 111 वाला प्लेन बना लेते हैं अपन, वो कैसा बनता है चेक करो। कुछ ऐसा बताया था मैंने, ये 1 यहाँ हो गया, ये 1 यहाँ हो गया, ये 1 यहाँ हो गया, इसको मूल बिंदु लेते हैं तो ना, और इसको मिलाकर एक प्लेन बनाना सिखाया था। तो कुछ प्लेन ऐसा था हमारे पास में, एक बार आप चेक कर सकते हो। ये तो मिलेगा इससे जाके, ये मिलेगा इससे जाके, ये मिलेगा इससे जाके, एक प्लेन ये हो गया। ओके, और दूसरा कुछ ऐसे है, चेक करना, ये मिलेगा इससे जाके, मिलेगा इससे जाके, और ये मिलेगा इससे जाके, ये दूसरा हो गया हमारे पास में। चेक करना, आइएगा। अगर ये मूल बिंदु लेते हैं तो ये 1, ये 1 और ये 1, है ना। और बीच वाला अपन ने बनाना सिखाया था, कुछ ऐसे है, चेक करना, ये हो गया इससे, ये हो गया इससे, ये हो गया इससे, ये हो गया इससे, कुछ ऐसे प्लेन हमने बना के बताया था। अब हम अलग तरीके से इसका कलर लेते हैं। तो ये हो गया सर प्लेन एक, तो एक प्लेन ये हो गया। अच्छा, इसके अंदर मैंने कहा था कि दूरी आदि नहीं होती, दूरी आदि नहीं होती तो कुछ ना कुछ इसके अंदर बड़ी खासियत होगी। इसके अंदर A/√3 होता है ना, इसमें दूरी आदि नहीं बताई थी। इसका मतलब ये प्लेन ही फलक के केंद्र के परमाणुओं को कवर करते हैं, इसका मतलब तो ये होगा। चलो चेक करते हैं, आइएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इस वाली कोष्ठिका को लेकर। देखो, इसके कॉर्नर का एक एटम ये रहा कवर, ये दूसरा कॉर्नर का एटम कवर, ये तीसरा कॉर्नर का एटम कवर। अगर एक और कोष्ठिका होती तो उधर ये चौथा भी कवर हो जाता। पांचवा ये कवर है ही, छठा ये कवर है, सातवां ये कवर है, आठवां ये कवर है। कॉर्नर के एटम तो कवर हो गए एक कोष्ठिका के। अच्छा, इधर वाले के भी ये वाला कवर हो गया, ये वाला कवर हो गया, ये वाला कवर हो गया। और एक कोष्ठिका और होती तो सर ये भी कवर हो जाता। अब आता है फलक के केंद्र के परमाणुओं को कवर करने वाला प्लेन इसके अंदर है या नहीं है। चलो, तो ये थोड़ा सा समझने का मुद्दा है इसके अंदर कि ऊपर वाले फलक के केंद्र का परमाणु यहां कवर हो जाता है, ऊपर वाले फलक के केंद्र का परमाणु ये कवर हो गया। ओके, नीचे वाले फलक के केंद्र का परमाणु ये कवर हो गया, इधर साइड वाले फलक के केंद्र का परमाणु ये कवर हो गया सर, इधर साइड वाले फलक के केंद्र का परमाणु यहां कवर हो गया सर। अब दो आते हैं मेरे पास में प्लेन। अच्छा सुनो, पीछे वाले फलक के केंद्र का परमाणु ये कवर हो गया, आगे वाले फलक के केंद्र का परमाणु ये कवर हो गया। तो इसका मतलब दो प्लेन के बीच में कोई अतिरिक्त प्लेन आता ही नहीं है, सारे फलक के केंद्र के परमाणु इसके अंदर कवर हो जाते हैं। सेम ऐसे ही ये वाले फलक के केंद्र का परमाणु कवर हो गया, ऊपर वाले फलक के केंद्र का परमाणु कवर हो गया, पीछे वाले फलक के केंद्र का परमाणु कवर, आगे वाले फलक के केंद्र का परमाणु कवर, ये वाले फलक का केंद्र का परमाणु कवर, और इधर वाले फलक के केंद्र का परमाणु कवर है ही। यानी दो प्लेन के बीच में कोई अतिरिक्त प्लेन नहीं आता है, इसलिए इसके अंदर दूरी कितनी रहती है, A/√3 ही रहती है। ओके, आ गई होगी बात समझ में, तो बहुत आसान पड़ गया ये वाला तो। सर दो प्लेन के बीच में कोई अतिरिक्त प्लेन नहीं आता है, इसलिए ये वाली दूरी कितनी है, A/√3। ये वाली डिस्टेंस हो गई हमारी AD11। ये सेम रहती है इसके अंदर डिस्टेंस। बना लो इस डायग्राम।
अतिरिक्त प्लेन हमें यहाँ नहीं बनाना पड़ा है। ठीक है, आ गया होगा समझ में। चलो सवाल लिखो एक छोटा सा। लिखना एक सरल घनीय जालक ऐसे लिखना 100 तल के जालक बिंदुओं का घनत्व ज्ञात करो। तल के जालक बिंदुओं का घनत्व ज्ञात करो। तल के जालक बिंदुओं का घनत्व ज्ञात करो। ब्रैकेट के अंदर ए दे रखा है 2.5 एंगस्ट्रॉम। जालक बिंदुओं का घनत्व ज्ञात करना है। एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, जालक तलों के मध्य का अंतराल जालक दूरी बटा एकक कोष्ठिका का आयतन। याद करो, ठीक है। कैसे सोल्व होगा, बहुत ही आसान है। जालक बिंदुओं का घनत्व, फॉर्मूला लिखवाया था ना अपन ने, क्या लिखवाया था? जालक दूरी, इसको आप डी एच के एल से रिप्रेजेंट करते हो, आप डी से रिप्रेजेंट करते हैं, पर ये मिलर सूचकांक पर निर्भर करती है। और कोष्ठिका का आयतन, अब सरल घनीय कोष्ठिका का आयतन कितना होता है भाई? ए क्यूब होता है। चलो फॉर्मूला तो हो गया, ये समीकरण नंबर 1। अब चेक करना, सबसे पहले जालक दूरी की बात करें। जालक दूरी की बात करें हम, तो फॉर्मूला होता है ए अपॉन रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये डी बराबर होता है, तो डी 100 कितना हो जाएगा यहाँ पर? ए अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर बराबर ए आ जाएगा। तो डी एच के एल तो कितना आ गया यहाँ पर? ए आ गया। और कोष्ठिका का आयतन क्या होता है? ए क्यूब। कोष्ठिका का आयतन की बात करें अपन, तीनों भुजाओं की लंबाई को अगर गुणा कर दिया जाए तो आयतन आ जाता है समीकरण 1 से। जालक बिंदुओं का घनत्व ये हो गया यहाँ पर a बट्टा ए क्यूब। तो ये a बट्टा स्क्वायर हो गया। अच्छा, a का मान दे रखा है, तो सॉल्व कर लेंगे। 2.5 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की घात माइनस 10 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। उतार लो, साधारण सा सीधा सा सवाल है। इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। उतार लो, साधारण सा सीधा सा सवाल है। अच्छा, मैं लिख देता हूँ आंसर, है ना। 1.6 इंटू 10 की पावर 19 प्रति मीटर क्यूब, प्रति मीटर स्क्वायर। ये आंसर है, ठीक है ना।
क्योंकि ये मीटर के अंदर कन्वर्ट किया ना तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलो हाँ डी बटा एबीसी, लेकिन सरल घनीय संरचना है ना तो तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो जाएगी, है ना। ठीक है, न्यूमेरिकल साथ के साथ ही लगाते चलेंगे, बाद की आफत नहीं लेके चले। चलो हो गया। चलो एक फॉर्मूला लिखना नोट लगा कर, नोट लगा कर लिखना। किसी तल एच के एल में परमाणुओं का घनत्व ये होता है एन डी एच के एल बट्टा वी। उतार लो इस फॉर्मूले को। इस फॉर्मूले पर बेस सवाल भी एग्जाम में आया हुआ है, अभी करते हैं। तो डेल से रिप्रेजेंट करते, तो रिप्रेजेंटेशन कर रखा है डेल से। उतार लो। वी आयतन है, एन एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, जहां एन एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। चलो लिख लिया इसे, इसे लिख लो। इस पर आधारित एक सवाल है जो पूछा गया था 2019 के अंदर सुबोध यूनिवर्सिटी के। चले आगे। हाँ जी, लिखो। सवाल लिखना, सरल घनी है
कौमा अंत्य केंद्रित घनीय तथा फलक केंद्रित घनीय के, सवाल लिखना, सरल घनीय कौमा अंत्य केंद्रित घनीय तथा फलक केंद्रित घनीय के क्रिस्टल निकाय के तल, क्रिस्टल निकाय के तल सरल घनीय कौमा अंत्य केंद्रित घनीय एवं फलक केंद्रित घनीय के क्रिस्टल निकाय के तल, तीनों तल लिख लो, 100, 110 व 111 में तलीय परमाणु घनत्व, में तलीय परमाणु घनत्व की गणना करो, की गणना करो, की गणना करो, की गणना करो, जबकि घनीय क्रिस्टल का जालक नियतांक स्मॉल a है, जबकि घनीय क्रिस्टल का जालक नियतांक स्मॉल a है। घनीय, जबकि घनीय क्रिस्टल का जालक नियतांक स्मॉल a है। चलो आ जाओ, अब चेक करेंगे हम। ये तो फॉर्मूला हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर, से अपन समीकरण नंबर 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अंदर सबसे पहली चीज आती है सरल घनीय क्रिस्टल के लिए। इसके अंदर भी पहला पूछा है सरल घनीय क्रिस्टल। हाँ जी, सरल घनीय क्रिस्टल की बात करते हैं। अब चेक करना, इसके अंदर आओ। सरल घनीय क्रिस्टल के अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे, देखो, एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या, एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या, अगर मैं एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या की बात करूं, एकक कोष्टिका के अंदर परमाणुओं की संख्या 1 होती है, क्योंकि कॉर्नर पर एटम होते हैं। एक एटम का योगदान 1/8 होता है, तो टोटल एटम कितने होते हैं? 8। 1/8 × 8 बराबर कितना आता है? 1। ये तो हो गया एक। अच्छा सुनो, दूसरा, एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका का आयतन, अगर अपन एकक कोष्टिका के आयतन की बात करें तो V बराबर कितना हो जाएगा? A³। अब इसके अंदर 3 सवाल हैं सर। पहला देखो, और ये जो जालक दूरी होती है ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। सरल घनीय क्रिस्टल अभी पढ़ा है अपन ने, जालक दूरी सबके लिए। तो जो जालक दूरी होती है वो होती है D। 100 तो कितनी होती है भाई? A होती है, याद कर रखी है अपन ने। D 110 कितनी होती है? A/√2 होती है। और D 111 क्या होती है? ये होती है A/√3। सुनो, इसके बाद में समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, अच्छा, एक तो अपन को तल सबसे पहले दिया है 110 में परमाणुओं का घनत्व, में परमाणुओं का घनत्व अच्छा कितना आएगा? इसको अपन डेल से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल 100 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, n का मान तो फिक्स है, 1 है। फिर इसके बाद में इसका मान कितना है? a है। और इसका मान कितना हो जाएगा? A³। यानी ये आ गया 1/a², पहला आंसर। दूसरा चेक करना, तल, सॉरी ये 100, तल 110 में परमाणुओं का घनत्व, में परमाणुओं का घनत्व, अच्छा ये कितना हो जाएगा? डेल 1110, तो परमाणुओं की संख्या 1। अच्छा ये कितना हो जाएगा? A/√2 इसकी जगह, और ये A³। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 1/√2 A²। और अगर आप बात करते हो तल
111 में परमाणुओं का घनत्व, तो तल 111 में परमाणुओं का घनत्व ये रहेगा D111 एक, फिर A/√3 और ये A³ तो ये आ जाएगा सर 1/√3 A²। ठीक है, अब ऐसे ही बाकी के भी अपन कर लेंगे ना। उतारो, ये सुबोध यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा भाई, खुद में पूछा हुआ सवाल। ठीक है, उतारो। सवाल अपन ऑलमोस्ट सारे करवाते हैं, है ना। न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा अपन ही करवाते हैं। देख लेना चाहिए कहीं का भी रजिस्टर उठा के, सॉलिड का पूरे कंप्लीट टॉपिक मिलेंगे, पूरे सवाल मिलेंगे। ना पीछे वाला सवाल कोई करवाता है, ये वाला सवाल कोई करवाता है। पीछे वाला तो हमको जिस टीचर ने पढ़ाया था उसने ही नहीं करवाया था हमको। क्लास चल रही है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती क्लास की। नेट टकाटक चल रहा है इस टाइम पे। उतारो भाई। अगले वीक के अंदर ही खत्म हो जाएगी ये नेट, बुधवार गुरुवार तक समाप्त कर देंगे, या लास्ट सैटरडे तक अगले वीक में। अच्छा, हो गया क्या? चलो, अगला बी लगाता हूं मैं इसके अंदर। अब बी लगाते हैं अपन इसके अंदर, काफी देर हो गई दिए हुए तुमको सवाल। बी हो जाएगा हमारा अंतः केंद्रित घनीय क्रिस्टल के लिए। अगर अंतः केंद्रित घनीय क्रिस्टल की बात करें, एन का मान होता है 2, और ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस आधी हो जाती है। तो ये सॉरी, अरे यार, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस आधी होती है इसमें ना, बीच वाली नहीं होती। ये वाली डिस्टेंस पहली और तीसरी आधी होती है ना, अभी याद किया था अपन ने। तो अब चेक करो, तो इसका मान एक की जगह अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये जहां जहां एक है उसकी जगह तो 2 आएगा। ठीक है, अब सुनो, ये है a/2, ये वाली डिस्टेंस अब कितनी है, a/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये अगेन क्या आएगा, 1/a² आएगा। अच्छा, ये 2 हो गई, तो इसके अंदर ये
अब की बार ये थोड़ा चेंज होगा, √2/a² आएगा ना। और तीसरे का क्या आएगा, ये 2 है, ये है अपने पास में 2√3, 2 से 2 कट जाएगा, ये भी कितना आएगा, सही है, ये आंसर आएंगे ना। चलो ये आंसर आएंगे है ना। पहले में आएगा 1/a², दूसरे में आएगा √2/a², तीसरे में आएगा 1/√3a², है ना। और फलक केंद्रित के अंदर परमाणुओं की संख्या प्रति कोष्ठिका कितनी होती है, 4 होती है ना। फलक केंद्रित का खुद से सोल्व करें। फलक केंद्रित के अंदर n का मान 4 होता है, और फलक केंद्रित के अंदर पहली और दूसरी डिस्टेंस आधी होती है, तीसरी नहीं होती है ना। इसमें पहली तीसरी होती है, उसमें पहली दूसरी होती है, आधी है ना फलक केंद्रित के अंदर। करो देखो इस सवाल को। केंद्रित का भी कर लो। अगर तीसरा बात करें अपन, तीसरी है फलक केंद्रित। फलक केंद्रित की बात करें तो उसके लिए n का मान 4 हो जाएगा ना, इसे कर सकते हो। उसमें पहली और दूसरी डिस्टेंस आधी हो जाएगी, तीसरी नहीं होती है ना, ठीक है। अब मान रख लो और सोल्व कर लो, मान रखकर सोल्व आपको करना है। देखो n का मान हो गया 4, डिस्टेंस हो गई a/2, और फिर आ गया a³, ये आ गया 2/a²। अब अगला तुम कर लो 4 a/2√2a³, तो ये 2 बार जाएगा, तो √2/a² आएगा, इसमें चेक कर लेना ना। 4 a/√3, और ये आ गया a³, तो ये 4√3a² आएगा। ये इस तरीके से करके इसके आंसर आएंगे। एक बार चेक कर लेना आप लोग, एक बार चेक कर लो। 2/a² ठीक है, √2/a² ठीक है, 4/√3a² ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ये वाला सवाल भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप लोग पढ़ते रहो, ठीक है। अगले वीक के अंदर इस यूनिट को अपन खत्म कर देंगे, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। इस संडे को थोड़ी बड़ी क्लास ले 2 घंटे की, और अगले वीक के अंदर इस यूनिट को समाप्त कर देंगे।